Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो ये लिख रहे थे ना हम लोग एक यूनिट टेस्टिंग का। Yes, sir. इसमें थोड़ा बहुत हमारा दिक्कत आ रहा था। Hmm. तो एक काम करते हैं तब तक, मतलब सिर्फ वो समझने के लिए, क्योंकि मैं फिर दोबारा इस पर ट्राई नहीं कर पाया था, तो सिर्फ Yes, sir. समझने के लिए एक नो पैकेज वाला भी था ना हमारा एक फोल्डर, Yes, sir. हाँ, sir. देख लेते हैं उसी में एक बार बना के इसे टेस्ट करते हैं इसको। Yes, sir. पैकेज वाला झमेला को हटाते हैं पहले। ठीक है, एक जो ये हमारा सिर्फ जावा करके हमने शायद एक बनाया हुआ था इसके अंदर में, तो सपोज इसी में जावा 2 के अंदर में भी एक नो, अच्छा इसी में करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं नो पैकेज करके, या इवन ओल्ड के अंदर भी चलेगा क्योंकि बिना पैकेज वाला शायद हमने यही पे रखा हुआ था। Yes, sir. ठीक है, एक और फोल्डर बना लेते हैं हम लोग यूनिट टेस्टिंग करके यहाँ पे। क्योंकि कम से कम दो फाइल चाहिए होगा हमको, है ना, या दो क्लासेस एटलीस्ट चाहिए होगा जिसमें हम लोग को ये करना, यूनिट टेस्टिंग करना है ना। तो Yes, एक sir. तो ये वाला हो गया, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और पैकेज का डिक्लेरेशन नहीं करेंगे हम लोग। यही नाम से सेव कर देते हैं, test टेस्ट जे यूनिट जावा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा, एंड ये पुराना वाला है शायद ना, तो इसको बंद कर देते हैं। ऑलराइट देन, अच्छा एक ये प्रॉब्लम आ रहा है, वही आ रहा होगा कि मतलब वो पैकेज नहीं डाला हमने। ठीक है, उसे मतलब नहीं है, लिख लेना है हम लोग को। ठीक है, Yes, sir. सर वो सर वहाँ पे इंपोर्ट वाले पे जाते हैं, सर जो मैसेज आया था। इम्पोर्ट वाला जो है। सर फर्स्ट लाइन सर, हाँ सर, जहाँ पे वो हाँ ये लोग इज नॉट द फर्स्ट। सर हाँ, फिर ये प्रोजेक्ट ऑनवर्ड्स 2001 अंडरस्कोर समथिंग चाहिए। नहीं नहीं, ये तो जैसे बोला ना कि ये अपना से कुछ नाम दिया होगा ये। ठीक है, अब क्योंकि पीछे में तो इसका एक वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, फॉर्मेटर वगैरह चल रहा है, तो हो सकता है उसके हिसाब से कुछ नाम दे दिया होगा पीछे में, है ना। जैसे यहाँ नीचे में आके जावा यस सर। प्रोजेक्ट्स अगर ढूंढेगा तो कुछ हो सकता है मिलेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, जैसे देखिए ना अपने आप आ रहे हैं यहाँ पे 2001 लिख के। तो बट अभी तो हम लोग सिंगल सिंगल फाइल के साथ काम कर रहे हैं, कोई वो फ्रेमवर्क वाला काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वो है ना, वो रेड हेड का ये और माइक्रोसॉफ्ट के कोलाब्रेशन में जो फॉर्मेटर है, एक्सटेंशन है, वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यस वही सर। अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है इसको, बट हम लोग अभी फाइल को सिंपल रख रहे हैं यहाँ पे ना। ये सबसे पहले तो हम लोग यस पैकेज सर। का ये भी नहीं किया है, डिक्लेरेशन भी नहीं किया। एंड हाँ, फ्यू थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, इफ वी डोंट डिक्लेयर पैकेज, है ना, ये पैकेज अगर डिक्लेयर नहीं करते हम लोग, PACKG ये डिक्लेयर नहीं करते, तो डिफॉल्ट पैकेज में चला जाता है जो कि करंट फोल्डर होता है ना। ठीक है, फोल्डर इज नथिंग बट अ, सॉरी, पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर जावा में, है ना। तो अभी मतलब जावा मान के चलेगा कि जो करंट फोल्डर है वही इसका पैकेज है। ठीक है, मतलब जो भी चीजें ढूंढेगा करंट फोल्डर में ढूंढेगा। और क्योंकि फॉर्मेटर इंस्टॉल्ड है इसलिए जगह जगह पे कुछ वार्निंग्स, तो ये वार्निंग है, एरर नहीं है ना, तो दिस इज अ वार्निंग एक्चुअली। ठीक है, तो एरर होता था तो लाल हो जाता था, तो अभी ये येलोइश आ रहा है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, वार्निंग है हमारे लिए, है ना। ठीक है, सर। और अगर मान लीजिए इस पाथ को भी अगर आपको डाल देना है उसमें क्लास पाथ में, तो ऑब्वियसली हो सकता है, जैसे यहाँ जाके, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट भी था शायद ना। हाँ, तो ये कॉन्फ़िगर जो क्लास पाथ था यहाँ पे जाके आप वो मेंशन कर दीजिएगा तो आ जाएगा, है ना, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ जावा 2 सोर्स को बनाया हुआ अभी तो फिलहाल, है ना।
और यहाँ पे भी आ रहा है ना कुछ कुछ, देखिए वो अपने आप कुछ कुछ आ रहा है, ओनली समथिंग है ना, कोड करके आ रहा है, तो ऐसे करके अगर यहाँ डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, वो चल जाएगा, है ना। यस सर। अब देखिए वाइल इन लर्निंग स्टेज है ना, जब हम लोग लर्निंग स्टेज में, तो उस समय में ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन भी सही नहीं होता एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। जब हम लोग डेवलपमेंट मशीन पे रहते हैं, मतलब जब डेवलपमेंट करे, तो आप देखिएगा कि कुछ ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे हम चीजें रखते हैं, वही मतलब जो हमारे कैसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें एमवीसी वगैरह में, है ना। तो मॉडल अलग, ठीक है, व्यू अलग, वैसे करके मतलब ये डेवलपमेंट मशीन में भी हम लोग चीजों को रखते हैं। बट अभी तो ऐसा नहीं होगा, अभी तो हम लोग को जंप करना पड़ा, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कॉन्सेप्ट कभी कुछ कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर इसको नोटपैड में लिखेंगे तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से काम करेगा, है ना। हाँ, और एक चीज करना है कि वो जो जार फाइल था जो यूनिट टेस्टिंग के लिए हम लोग ने डाउनलोड किया हुआ था, दैट हैज टू बी इन दिस प्लेस, है ना, इस जगह में रखना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा अभी भी जैसे इसको कंपाइल करें हम लोग, ठीक है, सीडी जावा के अंदर जाते हैं, तो अब यहाँ पे वो सब होना चाहिए ऐसे। फिलहाल इसको हम लोग वो करके देख लेते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। तो देखिए अभी आया ना यहाँ पे कुछ कुछ, कि सबसे पहले तो बोल रहा है कि पैकेज दिस डज नॉट एग्जिस्ट करके, है ना, ये बोल रहा है, ठीक है। तो क्या नाम था, org.junit डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे करके बोल रहा है कि पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट यस सर। ये भी एक चीज और चेक करना पड़ेगा, जैसे वाइल कंपाइलिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे, है ना, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा पैकेज यूज करता हूँ, मतलब कोई ऐसा क्लास यूज करते हैं जो इसका डिफॉल्ट पैकेज मतलब लैंग के अंदर में नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब ये स्विंग पैकेज से कुछ इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे जे, ठीक है, FRAME फ्रेम, FRM फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो यस सर। अभी ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये कर दिया, ला दिया है ना, ठीक है। और एक बार हम लोग इसको मतलब ये कर देते हैं, ओमिट भी कर देते हैं, लेट्स नॉट यूज इट, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पे एरर आना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, यस सर। कि वो क्लास नहीं मिला है ना, ठीक है। देखिए जे फ्रेम क्लास नहीं मिला, और उसके बाद में ये डाल देने से तो आ जाना चाहिए। तो चलिए अभी मेन यहाँ पे प्रॉब्लम वही होगा कि इसका क्लास पाथ है ना, इसका क्लास पाथ इसको मालूम होगा, ठीक है, वेयर दिस थिंग्स आर, क्योंकि वो तो जावा के अंदर में तो इसके बारे में मालूम है, ठीक है। बट इट डजंट नो अबाउट दिस, ठीक है, इट डजंट नो अबाउट ये वाला के बारे में, इसको नहीं पता है कि कहाँ पे अवेलेबल है ये। तो चलिए वाइल कंपाइलिंग आल्सो होपफुली हम लोग को ये देना पड़ेगा इसका, है ना। तो सबसे पहले तो लाना पड़ेगा, जार फाइल को यहाँ ले आते हैं, तो उस दिन हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, ये है जे यूनिट, है ना, तो इसको कॉपी कर लेते यस हैं। सर। चलिए पेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से यस देखिए सर। सेम फोल्डर में अगर होने से आई डोंट थिंक सो आई हैव टू गिव सीपी आल्सो, है ना, वो भी देने की जरूरत नहीं होगा, अगर हम देखिए सिर्फ कॉपी किया हमने, और एक बार बस इसको कंपाइल करके देखते हैं, यस सर। है ना। तो लेकिन नहीं, स्टिल बोल रहा है पैकेज org डज नॉट एग्जिस्ट करके, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग क्या करना होगा, क्योंकि वो तो जार फाइल के अंदर है ना एक्चुअली, ठीक है। तो हम्म। आई थिंक मतलब इसीलिए कंपाइल करते समय हम लोग को एक डैश सीपी लगाना पड़ेगा, और डॉट का मतलब और तो हो गया करंट वाला फोल्डर, है ना, करंट वाला यस फोल्डर के सर, और अंदर। फिर हाँ और ये सर जे यूनिट का पूरा मतलब देना पड़ेगा नाम जो हाँ, जो सेव है। जार फाइल का नाम दे देना होगा, ठीक है, तो यस जे सर। यूनिट डॉट जार ये सर होगा। डॉट, हाँ, सर वो जो डैश सीपी मतलब करेंट, वो सीपी का क्या मतलब क्लास होता है पाथ, सर यहाँ पे? क्लास यस सर। पाथ, है ना। तो सर उसका ऐसे डॉट जो रहता है वो मतलब करेंट फोल्डर बताता है सर? हाँ करंट फोल्डर, बिकॉज देखिए यहाँ पे एक्चुअली में दो क्लास इन्वॉल्व है ना, तो ये नहीं भूल जाना है। अच्छा एक बार मैं ऐसे एंटर प्रेस कर लेता हूँ कि कमांड सेव हो जाएगा, ठीक है, यस सर। और ये भी पता चल जाएगा, देखिए सर रन किया था। एक तो डॉट है सर, वो करेंट फोल्डर, फिर उसके बाद हाँ कॉलन, फिर डॉट जो है वो सर समझा देते हैं, डॉट स्लैश। देखिए अगर आप इसमें है ना, विंडोज में है, ठीक है, अगर आप यस सर। विंडोज में है तो ये कॉलन नहीं लगेगा आपको, ये लगेगा सेमी कॉलन लगेगा, ठीक है। तो यस सर। विंडोज में जो पाथ होता है ना, पाथ को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, बट इन लिनक्स इट इज कॉलन। तो ये दो पाथ को सेपरेट कर रहा है, तो एक पाथ हम लोगों ने डॉट का इस्तेमाल किया मतलब करंट फोल्डर, और दूसरा हम लोग यस बोल रहे हैं सर। कि करंट फोल्डर के अंदर में जो ये जार फाइल है, जे यूनिट। ये भी हमारा यस क्लास सर। है ना, क्लास पाथ है। उसी तरह से अगर कोई तीसरा क्लास पाथ होगा आपका, तो कॉलन लगा के वो भी डाल सकते हैं, एनी फोल्डर, ठीक है, कोई भी फोल्डर यहाँ यस पे आ सर। सकता है ना। और देखिए कॉलन लगाने का मतलब क्या है, कॉलन क्यों लगाया है, मतलब ये दोनों डॉट को डॉट स्लैश ये देने का जरूरत क्या पड़ा, बिकॉज एक्चुअली देर आर
मोर देन वन क्लास इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब ये भी तो है ना, ये भी तो हमारा क्लास है, ठीक है। तो यस सर। अभी जैसे अगर हम लोग, मेरे ख्याल से कंपाइलेशन का टाइम में तो ऐसे भी चल जाना चाहिए, देखते हैं इंटर दबा के। जी, कंपाइल के टाइम में तो हो गया, बट रन करने के टाइम में नहीं काम करेगा ऐसे करके ना, अगर ऐसा कीजिएगा तो, बिकॉज रन करने के लिए तो हम लोग को ये अपना वाला भी तो चाहिए ना, ये वाला भी चाहिए, ठीक है, नॉट ओनली दिस, ठीक है, सिर्फ ये नहीं चाहिए हम लोग को, ये भी चाहिए होगा, ठीक है, तो उस केस में स्पेशली हम लोग को दोनों देना होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो इस पे थोड़ा सा, जैसे देखिए इस तरह का काम हमने बहुत कम किया था, एंड आई डोंट रिमेम्बर ये वाला में जो माई एसक्यूएल वाला जो था, ठीक है, इसमें मारिया डीबी वाला में, ठीक है, कि अल्टीमेटली यस कैसे सर। करके अचीव हुआ था, थोड़ा सा और मुझे जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कंपाइलेशन का टाइम है एक्चुअली में ना, कंपाइलेशन का टाइम में इसको ये नहीं मिल रहा था, ये वाला है ना, ठीक है, ये पैकेज नहीं मिल रहा था, तो ये पैकेज के लिए हमने क्या किया, हमने क्लास पाथ लगा दिया, ठीक है। तो कंपाइलेशन का टाइम में जो करंट हमारा क्लास है उसका कुछ जिक्र करने का जरूरत नहीं है, वो तो आराम से आप यहाँ पे बता ही दिया आपने कि इस फाइल के अंदर में हमारा क्लासेस वगैरह है ना, ठीक है, दैट वो हमने बता दिया। एंड जो एक्स्ट्रा क्लास पाथ चाहिए था वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ना, ठीक है। बट वाइल रनिंग, जैसे अभी रन करेंगे तो खैर ये तो रन होगा नहीं, ये वाला है ना, ठीक है, ये रन करिएगा भी, अगर रन कीजिएगा भी इसको, ठीक है। तो जैसे रन करने के लिए भी जावा, एंड इफ यू सिंपली राइट है ना, अगर आप ये लिखिएगा तो ये डिपेंडेंसीज वगैरह ढूंढेगा, एंटर दबाएगा तो बोलेगा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, देखिए। तो सबसे पहले तो खैर वो मेन नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और मेन अगर होगा भी ना, और इसको अगर मेन में कॉल कीजिएगा, ऐसे ही हम लोग फिलहाल कॉल करते हैं, हालांकि दिस इज नॉट द वे, टेस्टिंग फ्रेमवर्क इस तरह से यूज नहीं होता, कैसे यूज होता है हम देखेंगे आगे में, और एक पार्ट लिखना पड़ेगा इसका। तो लेकिन फिलहाल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे मेन डाल के अगर, ठीक है, ऊपर से उसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू क्लास का नाम टेस्ट यूनिट डॉट, ठीक है, और ये टेस्ट ऐड को हम लोग ऐसे कॉल कर देते हैं, बस ये देखने के लिए कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स ऑल है, ठीक है। तो अभी अगर पहले एक बार कंपाइल कर लेते हैं, एंड देन देखिए जैसे हमने रन किया, तो सबसे पहले तो दुनिया भर का वो एक्सेप्शंस वगैरह आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, देखिए, है ना। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आ रहा है यहाँ पे कि यस सर। क्लास नॉट फाउंड, साफ साफ है ना, बोल रहा है कि ये क्लास नहीं मिला, ठीक है, ये क्लास नहीं मिला बोल रहा है, ठीक है। एंड और क्या क्या बोल रहा है कि, ठीक है, तो सो मेनी एक्सेप्शंस एक्चुअली, देखिए ना, सो मेनी एक्सेप्शंस आते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब एक काम करते हैं, क्योंकि वो क्लास पाथ हमने नहीं दिया था सबसे पहले तो, ठीक है, और अब हम एक काम करते हैं, वो डैश सीपी दे देते हैं, और जैसे पहले हमने दिया था डॉट स्लैश, वो जो हमारा जार फाइल का नाम, तो जे यूनिट डॉट दिस है ना। अभी भी मेरे ख्याल से एक्सेप्शन आना चाहिए यहाँ पे, एंटर दबाएंगे तो देखिए ना, तो क्या हुआ कि जो हमारा क्लास है उसी को डिनाई कर रहा है, देखिए, ठीक है, ये बोल रहा है कि टेस्ट जे यूनिट ही नहीं मिला हमको, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ आवर क्लास है ना, वो ही नहीं मिला। पहले बोल रहा था इसके बारे में कि एसर्ट नहीं मिला, मतलब ये क्लास नहीं मिला, ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज करें, यस दिस सर। क्लास वी डिड नॉट गेट, है ना। तो नॉट ऑब्वियस रीजन था, नॉट। बिकॉज हमने क्लास पाथ यूज नहीं किया था ना, और वो यस करंट सर। फोल्डर में तो है नहीं, करंट फोल्डर के अंदर में एक जार फाइल है, ठीक है, विच इज जे यूनिट, ठीक है, उसके अंदर में था वो, है ना। और अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि मतलब हमारा वाला ही इसको नहीं मिला, ये वाला टेस्ट जे यूनिट नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए रन करते समय हम लोग को दोनों जगह बताना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि जो क्लासेस आपको चाहिए वो आपको करंट फोल्डर में भी मिलेगा, और करंट फोल्डर के अंदर में जो जे यूनिट का जार फाइल है उसके अंदर मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा ना, दैट इज वाई हम लोग को दोनों चीज इंक्लूड करना पड़ रहा है, ठीक है। बट सर वाई, फिर से रिपीट करेंगे सर ये वाला लाइन। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे अभी देखिए कंपाइल करने के टाइम में जो करंट वाला क्लास था वो तो कंपाइल ही हो रहा था ना, तो इसीलिए हम लोग को ये देने का कोई जरूरत नहीं था, करंट फोल्डर बताने की जरूरत ही नहीं था, ठीक है, बिकॉज जावा फाइल वहीं पे पड़ा हुआ था ना, ठीक है। और यस जो सर। डिपेंडेंसीज था, उसको जो पैकेज चाहिए था, उसके लिए सिर्फ हमको क्लास पाथ बताने का जरूरत था कि आपको जे यूनिट में ये क्लासेस मिल जाएगा जो जो आप ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है। बट यस सर। वाइल रनिंग, क्योंकि ये भी तो क्लास बन चुका है ना, अब कंपाइल हो गया, तो दिस इज आल्सो बिकम अ क्लास, ठीक है। तो इसका भी क्लास पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारा ये जो इंटरप्रेटर ये ढूंढ नहीं पाएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमने सिर्फ जे यूनिट का ये दिया था, एड्रेस दिया हुआ था यहाँ पे या पाथ दिया था, तो उसको हमारा वाला नहीं मिला, क्योंकि वो जाके इवन ये टेस्ट जे यूनिट को वहीं ढूंढ रहा था जाके इसी के अंदर में। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो था नहीं वो, है ना, ये तो करंट फोल्डर के अंदर में है ये वाला, अभी जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। जैसे एक बार यस सर। यहाँ पे एलएस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा जे यूनिट का जो क्लास है, देखिए ना, टेस्ट जे यूनिट का, वो तो यहाँ पे है ना, इट्स नॉट देयर इनसाइड दिस जार फाइल, ठीक है। अगर ये इस जार फाइल के अंदर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तो चल जाता वैसे भी, है ना, ठीक है। तो देखिए देयर आर सर्टेन क्लासेस, मतलब कुछ क्लास जो हमको रन करना है वो यहाँ पे है, ठीक है, और कुछ क्लास यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों लोकेशंस को हमको क्लास पाथ में लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए वाइल रनिंग हम लोग को दोनों ये क्लास पाथ में दोनों लोकेशन को लेना पड़ रहा है, हम लोग को ये डॉट को भी लेना पड़ रहा है और डॉट स्लैश जे यूनिट वाला जार को भी लेना पड़ रहा है ना, ठीक है। क्योंकि देयर आर सर्टेन क्लासेस जो हम ये करंट फोल्डर में है, ठीक है, और कुछ क्लासेस इसके अंदर में जो हमको चाहिए, है ना, ठीक है।
तो चलिए अब अगर प्रेस एंटर करते हैं तो द प्रोग्राम शुड रन, ठीक है। तो हुआ कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई आउटपुट लाइन तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी ऐसे ही एंटर करते हैं और यस एक सर। सिंपली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, खाली टेस्ट करने के लिए कि रन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द वे कि हम लोग टेस्टिंग फ्रेमवर्क ऐसे नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो ये अभी बस खाली कि मतलब कॉल वॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसके लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट, ये प्रिंट एल एन, उसके बाद में एस यू सी सी ऐसे लिख देते हैं कि खाली पता चल जाए कि हाँ ये मतलब अभी रन हुआ है, ठीक है। पर कंपाइल कर लेते हैं वापस और रन कर लेते हैं, देखिए मैसेज सक्सेस आ गया, इसका मतलब है चला है, ठीक है। बट दिस नॉट द वे, ऐसा करके हम लोग टेस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट केस हो गया एक्चुअली में, ठीक है। दिस इज आवर टेस्ट केस, ठीक है। थोड़ा सा आप चलिए एक काम करते, थोड़ा थ्योरी बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर उसके बाद में और हम आगे में बातचीत करेंगे ना, ठीक है। यस सर। तो ये हम लोगों ने ऐसे रफली एक एग्जांपल बना दिया टेस्ट केस का, तो ये रियल टेस्ट केस नहीं, रियल टेस्ट केस कुछ और होगा, ठीक है। बाद में हम और बनाएंगे। यस जैसे सर। हम यहाँ पे ये बोल यस रहे हैं सर। कि कोई वेरिएबल है हमारा, मान लीजिए एस टी आर, ठीक है ना। तो उस एस टी आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वल हुआ तो हमारा टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गया बोल के ना, ठीक है। तो कंडीशन हमने यहीं पे दे दिया कि जो एस टी आर, जो जो भी वेरिएबल होगा एस टी आर, ठीक है, उसका वैल्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये सब चीज भी बाहर से आएगा कहीं ना कहीं, अभी तो ऐसे टेस्टिंग के लिए हमने अंदर में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। वी हैव गिवन इट अ वैल्यू लाइक दिस, है ना। इसका वैल्यू तो हम बाहर से भी ले यस सकते हैं ना सर। आराम से, ठीक है। और फिर हम चेक कर यस सकते सर। हैं कि जो वैल्यू इसको मिला है वो वैल्यू, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे डाल दिया, इसके साथ मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है इसका मतलब हमारा टेस्टिंग सक्सेसफुल है, मैच नहीं कर रहा है टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं है, सिंपल सी बात है ना, ठीक नहीं। है। लाइक दैट। तो यस अब सर। ये हो गया हमारा टेस्ट केस एक्चुअली, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट केस। अब इस टेस्ट केस को हमको चेक करना पड़ेगा, ये मतलब बार बार जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसी को रन करा करा के, ठीक है। तो अब हमारा प्रोग्राम तो कहीं और होगा एक्चुअली में, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन हाइलाइट्स एक्चुअली व्हाई वी शुड डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, क्यों हमको करना चाहिए। तो एक तो उसी दिन मैंने शायद एक प्रोग्राम दिखाया भी होगा आपको, या मेनी टाइम्स, ठीक है, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, जहाँ पे क्या होता है रियल लाइफ का डेटा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी एक कॉमन प्रोग्राम है जो हमारा वो इसमें ये बाला गुरुस्वामी वाला किताब में सीखा, ठीक है। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि सी व्हाट आई एम सीइंग इज, है ना, कि अगर हम लोग शुरू से बहुत अच्छा से मेहनत नहीं करेंगे, अगर अब मतलब व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑल दिस डेज, है ना, जितना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये चीज देख रहा हूँ कि अब हम लोग चाहे तो मतलब राइट फ्रॉम द डेज ऑफ द सी, है ना, आपको हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग स्किल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो वो यस सर। कैसे होगा, ये सब जो बातें अभी हम रियलाइज कर रहे हैं, आपको इस लेवल में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज अगर सी के टाइम से ही किस तरह से डाल दिया जाए ना, ठीक है, सिलेबस में ही हो जाए। सिलेबस का क्या जरूरत है, मतलब बनाते बनाते अगर मतलब बताया जाए, एडवाइस किया जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू लर्न, ठीक है, सीख जाइएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है सब चीजें, है ना, सीखना वहां पे, ठीक है। तो चलिए मतलब नॉट ये फ्रेमवर्क वगैरह यूज करके, बट समथिंग सिंपल यूज करके तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं राइट फ्रॉम द फंडामेंटल, ठीक है, राइट फ्रॉम द बेसिक, ये सब चीज बताना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है, ताकि आपका तैयारी अच्छा रहेगा और बाद में फ्रेमवर्क में आसानी से आप लोग काम कर जाएंगे, है ना, ठीक है। दैट इज वाई। तो चलिए लेट्स लुक एट अ बिट ऑफ थ्योरी, है ना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, ठीक है। तो एक ब्राउजर भी मैं ओपन कर लेता हूँ कि जो भी मैं फैक्ट्स बताऊंगा थोड़ा सा हम लोग चेक भी करते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो असल में जहां तक अब मेरा नॉलेज जाता है, ठीक है, देयर इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, कॉल्ड एक्स यूनिट करके शायद, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है कैसे करके कुछ है एक्स यूनिट करके, तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग, ठीक है, एक्स यू एन आई टी यूनिट, टी एस टी आई एन जी, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो भी है, ठीक है। तो ये देखिए वो जो एक्स यूनिट है यूजुअली यूजुअली कहाँ पे यूज होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादातर जैसे कि कॉमन था, असल में इट वाज नॉट एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट, देखिए ना यहाँ पे आ रहा है ना कि देखिए साफ साफ मेंशन है यहाँ पे कि एक्स, ठीक है, सॉरी ये वाला एक्स यूनिट इज द कलेक्टिव नेम, है ना, फॉर सेवरल यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा, और ये बहुत पहले बना हुआ था, देखिए 1998 में बन गया था ये, है ना, ठीक है। एक मिनट, हाँ, बताइए, एक मिनट, ऑलराइट। तो ये देखिए ना, एक्स यूनिट एक कलेक्टिव नेम था, जहाँ पे मतलब बहुत सारा ये टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स का एक ग्रुप एक तरह से ना, ठीक है ना। तो जैसे कि वी कैन से दैट जो हमारा एस जी एम एल है ना, ठीक है, ये असल में मदर ऑफ मेनी मार्कअप लैंग्वेज, जैसे हम बोल सकते हैं एस जी एम एल, है ना, स्ट्रक्चर जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज जो है, वो बहुत सारा मार्कअप लैंग्वेज को क्या किया है, जैसे इवन एच टी एम एल इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ एच जी एम एल, है ना, ठीक है, तो वहीं से आया है। या जैसे ये एक्मा, ठीक है, एक्मा स्क्रिप्ट जो है, ठीक है,
तो आप बोल सकते हैं ये मदर ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस राइट नाउ है, ठीक है। तो जेएस अभी क्या है, जेएस इज बेस्ड ऑन ECMAScript, ठीक है। इनिशियल जेएस वाज नॉट बेस्ड ऑन ECMAScript, बट बाद में जावास्क्रिप्ट को भी ECMAScript के ऊपर बेस कर दिया गया है ना, ठीक है। तो उसी तरह से एक्स यूनिट, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर में बहुत सारा यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स डेवलप कर, रिमेंबर, ठीक है ना। तो और शायद स्मॉल टॉक में भी देखिए एक होता था एस यूनिट करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहीं से वो डेराइव किया हुआ था। तो इसको केन बैक ने बनाया था 1998 में, रिमेंबर, ठीक है। एंड वाज रिटन इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल, ठीक है, व्हिच लेंट इजीली, ठीक है, टू कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज सच एज जावा एंड सी शार्प, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ठीक है, आई हैड गॉन थ्रू सम मटेरियल जहाँ पे काफी क्लियरली लिखा हुआ था कि जो जे यूनिट भी है वो कहीं ना कहीं एक्स यूनिट से डिराइव्ड है एक्चुअली में, ठीक है। जिसको किसने बनाया था, जिसको इसने इन्होंने, सॉरी इसको क्यों बंद कर दिया, तो जिसको बनाया था एरिक गामा ने, है ना, ठीक है। नाउ हु इज एरिक गामा, सेम पर्सन जिन्होंने वो भी बुक लिखा हुआ है जो गैंग ऑफ फोर में, एक वो भी है, ये भी नाम है, ठीक है, एरिक गामा का नाम भी है, ठीक है। तो जो केन बैक अभी हमने देखा था एंड एरिक गामा, है ना, ठीक है, टुगेदर दे हैड created this framework, remember, for java, है ना। it is open source, ठीक है, it is open source। तो अगर JUnit का, ठीक है, अगर इसमें जाते हैं, साइट में जाते हैं, junit.org होगा, इसमें अगर कहीं अबाउट सेक्शन में कुछ मिलता है, समवेयर आई हैड रेड इट, इसमें या किसी में देखा था मैंने, यहाँ तो कुछ वो अबाउट जैसा तो नहीं दिख रहा है। यूजर गाइड अबाउट, है ना। तो ये तो सिर्फ इसके लिए बोला हुआ है अभी कि इज नेक्स्ट जनरेशन JUnit, द गोल इज टू क्रिएट एन अप टू डेट फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग developer side testing on the JVM. This includes focusing on Java 8 and above, as well as enabling many different styles of this, ठीक है। तो खैर, तो फुल अबाउट नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो समवेयर आई हैड रेड, ठीक है, कि एरिक गामा और ये इसने केन बैक ने मिलके, है ना, ठीक है, इसको डेवलप किया हुआ था इनिशियली, है ना, ठीक है। इट वाज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन एक्स यूनिट आर्किटेक्चर, है, ठीक है, उसके ऊपर में ये बेस्ड था, ठीक है ना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आजकल बहुत सारे डेवलपर है जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच अपनाता है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग इसको TDD भी बुलाते हैं शॉर्ट में, है ना, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट मेक द टेस्ट केसेस, रिमेंबर, ठीक है, फर्स्ट क्रिएट द टेस्ट केसेस, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। डोंट राइट द प्रोग्राम फर्स्ट, फर्स्ट राइट द टेस्ट केसेस। जैसे वो अभी जो हमने लिखा है वो एक एग्जांपल है टेस्ट केस का, वेरी बेसिक एग्जांपल, अभी हम लिखेंगे और एग्जांपल्स, ठीक है। तो पहले टेस्ट केस लिखिए और उसके बाद में फिर इसके अगेंस्ट प्रोग्राम लिखिए, है ना, ठीक है। देखिए अगर अभी एग्जांपल में देने की कोशिश कर रहा था कि देयर इज अ प्रोग्राम ऑन होटल, ठीक है, जो हमारा सी का किताब में है, ठीक है, सी में स्ट्रक्चर में शायद है ये एग्जांपल होटल का। तो उसमें हम लोग को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना है एक होटल का, ठीक है, मतलब यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्ट होटल, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द होटल, जैसे उसका नाम, तो ऑब्वियसली सी है तो कैरेक्टर नेम होगा, ठीक है, मे बी 50। इसका एड्रेस लेना है, मे बी 50 अगेन, ठीक है। और दो और इन्फॉर्मेशन लेना है कि इसका एवरेज ये लेना है, जो रूम रेंट होता है, ठीक है, वो लेना है, टैरिफ, ठीक है। तो FLOAT फ्लोट, ठीक है, AVGTARIFF टैरिफ, ठीक है। और फाइनली नंबर ऑफ रूम्स, तो इंटीजर नंबर ऑफ रूम्स, है ना, ये लेना है इतना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू, यहाँ पे मिनिमम, है ना, मिनिमम डेटा एंट्री करना है आपको 5 होटल का, ठीक है। और स्ट्रक्चर यूज करना है जो हमारा मेन होगा। तो मेन के अंदर में क्या करना है कि आपको struct struct HOTL होटल, ठीक है, और सपोज HOT हॉट या जो भी आप लीजिए, एंड एटलीस्ट 5 का हमको ये लेना है ना, ठीक है। अब देखिए 5 का डेटा एंट्री करना है और बार बार आपको टेस्ट करना होगा ना। और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है हम लोग को, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ये कुछ फंक्शंस लिखना है। तो क्राइटेरिया समथिंग लाइक दिस कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ये मतलब ये इससे नीचे, मतलब पर्टिकुलर टैरिफ से नीचे ही आपको रूम्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। या आपको नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकली आपको क्या करना है, सॉर्ट करके आपको देना है ना, ऐसा करके यू हैव टू क्रिएट टू थ्री फंक्शंस, ठीक है, जहाँ पे आपको फिल्टर आउट करना है इन्फॉर्मेशन को। यू डोंट हैव टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपको फिल्टर आउट करना है इन्फॉर्मेशन को, है ना, ठीक है, लाइक दैट। या यस सर। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है ना, हमको देखना है
होटल, तो उसी एरिया का सिर्फ फिल्टर आउट करके आना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन है। तो देखिए इसमें टेस्टिंग में टाइम लगता है, बिकॉज मैं पर्सनली स्टूडेंट को दिखाता हूँ ना ये प्रोग्राम को, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो मैंने अभी एक टेक्निक बनाया है, जैसे एक दो बार तो करके दिखा देते हैं, फिर यहाँ पे पॉज भी कर देता हूँ, और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, फाइल्स में चला जाता हूँ, बिकॉज बुक के हिसाब से स्ट्रक्चर पहले आता है और फिर फाइल्स आता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली स्ट्रक्चर पहले सिखाते हैं, फाइल्स बाद में सिखाते हैं। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग को ऑटोमेट करने के लिए फाइल्स का इस्तेमाल करें, मतलब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द डेटा अगेन अगेन, है ना, हम लोग फाइल में टाइप करके रखेंगे और वही फाइल वाला डेटा को हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो वो अच्छा भी एक तरह से। ठीक है, इट्स नाइस नाइस लाइक दैट। ठीक है, कि अगर मतलब कहीं पे, मतलब देखिए ये ऐसा नहीं कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क जब आप बनाते हैं तो इसमें डेटा टाइप नहीं करना पड़ेगा, डेटा टाइप करना ही पड़ेगा, मतलब एक बार तो हमको डालना पड़ेगा ना, मतलब वंस यू हैव टू गिव द डेटा हियर। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमको लिखना पड़ा, एक स्ट्रिंग तो डालना ही पड़ा ना हम लोग को। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार डेटा डालना पड़ेगा, बट बार बार डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, टेस्टिंग में तो बार बार डालना पड़ता है हम लोग को। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग फैक्टोरियल को टेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अब स्पेशली, ठीक है, कोई अगर अपना से बना रहा है, एक बिगिनर स्टूडेंट बना रहा है, तो उसका प्रोग्राम एक बार में तो ना सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम लोग ने तो कई बार बनाया, तो खैर हम लोग का अब एक बार में सक्सेसफुल हो जाता है प्रोग्राम, है ना। तो बट इफ समबडी इज अ बिगिनर, है ना, तो एक बार में तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, वो बार बार टेस्ट करेगा। ठीक है, और गलत रिजल्ट सही रिजल्ट ऐसे आते रहेगा। तो अब फैक्टोरियल इज फेयरली सिंपल। ठीक है, वहां पे तो एक डेटा के साथ काम करना है, बट अगर हमारे पास में कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे डेटा ज्यादा है, ठीक है, देन देयर दिस बिकम्स हैंडी। ठीक है, कि आपको जिस डेटा से, मतलब जो टेस्ट केस है, आप एंटायरली टेस्ट केस को यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, और फिर इस टेस्ट केस को हम क्या कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल प्रोग्राम के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इंटीग्रेट इट विद आवर ओरिजिनल प्रोग्राम। ठीक है, और टेस्ट कर सकते हैं वहां पे, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो मतलब अगर फर्स्ट वाला ना, अगर आप ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ये टेस्ट केसेस को पहले बना लीजिएगा, और उसके बाद में फिर क्या कीजिएगा, इसके अगेंस्ट में, है ना, आप अपना प्रोग्राम बनाइएगा। ठीक है, या प्रोग्राम बनाने के बाद में इससे आप टेस्ट कर सकते हैं आराम से, है ना। ठीक है, इससे टेस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन रिमेंबर, ठीक है, प्रोग्राम का कोड चेंज हो या जो भी हो, उससे मतलब नहीं होता। इनपुट एंड आउटपुट मोस्ट ऑफ टाइम इज सेम, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ पे जो फंक्शंस लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल, है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई कम डाउन एंड इफ आई राइट अ फंक्शन हियर, जैसे void, है ना, ठीक है, और उसके बाद में sort sort अंडरस्कोर टैरिफ। ठीक है, एक फंक्शन है हमारा जहाँ पे टैरिफ के हिसाब से हम लोग करेंगे। अब इसका कोड क्या लिखेंगे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बट द इनपुट एंड आउटपुट टू दिस फंक्शन विल बी द सेम, है ना। जो इनपुट एंड आउटपुट रहेगा वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो खैर इनपुट में तो नाम से ही असल में ये फंक्शन को कॉल करे, तो इनपुट में तो ऐसे प्रिसाइसली हमको कुछ देना नहीं है। ठीक है, बट व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी सॉर्टेड लिस्ट ऑफ होटल्स। ठीक है, किस तरह से, मतलब टैरिफ के हिसाब से। ठीक है, टैरिफ के हिसाब से सॉर्टेड होगा। ठीक है, तो आउटपुट तो इसका एक ही टाइप का होगा ना, सिंगल आउटपुट होगा इसका, रिमेंबर, है ना। ठीक है, तो इसीलिए मतलब टेस्ट केस में हमको कोड से कोई मतलब नहीं है, कोड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारा इनपुट एंड आउटपुट। जैसे ये हो गया हमारा हैकर रैंक हो गया। ठीक है, हैकर रैंक में इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कोड में क्या लिखा अंदर में। ठीक है, तो अगर किसी तरह से आपने आउटपुट अगर सही निकाल दिया, ठीक है, वो चाहे आप प्रिंट लिख के क्यों नहीं आउटपुट निकाल दीजिए, ठीक है, डजेंट मैटर, है ना, बट प्रिंट लिख के तो हर बार तो आप सही आउटपुट नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन है यस सर। कि यू हैव टू ऐड टू इंटीजर्स, है ना, ठीक है, दो इंटीजर्स ऐड करना है, और इनपुट उनके हिसाब से होगा। तो मान लीजिए एक टेस्ट केस आपने देख लिया, ठीक है, एक टेस्ट केस देख लिया जहां पे उन्होंने इनपुट में दिया है 2 और 5। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली प्रिंट करवा दिया। ठीक है, %d करके और कॉमा 7 लाइक दिस, है ना। ठीक है, ऐसे करके, तो इट्स फेयरली सिंपल, प्रिंट कराया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करा सकते। तो आपने ऐसे करके प्रिंट करा दिया, बट एक टेस्ट केस तो पास कर लेगा ये। ठीक है, बट आप दूसरा टेस्ट केस में जाइए, पास नहीं करेगा, बिकॉज आपको इनपुट थोड़ी ना सबका दिखा दिया है, वो सबका इनपुट नहीं दिखाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस विल बी हिडन, बहुत सारा हिडन टेस्ट केसेस रहेगा। ठीक है, तो किसी में कुछ और है, किसी में 13 है, और मान लीजिए 15 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से तो टेस्ट केस सही हो गया, बट इसके हिसाब से टेस्ट केस सही नहीं होगा। ठीक है, फिर फंस गए आप, गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, है ना। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज, जैसे हैकर रैंक काम करता है, वही काम हम लोग को भी करना है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव टू डिजाइन टेस्ट केसेस। ठीक है, और वो टेस्ट केस का रिजल्ट हैम्पर नहीं होना चाहिए। ये चेंज होता है नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे आज आपने क्या कोड लिखा है, कल आप क्या कोड लिखेंगे, उससे मतलब नहीं है। द इनपुट एंड आउटपुट आर गोइंग टू बी द सेम, रिमेंबर, है ना। ठीक है ना। तो यस ये चीज सर। होना चाहिए। जैसे अभी देखिए एडिशन का अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाते हैं, तो इनपुट में हमेशा 2 ही नंबर मिलेगा, हम लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, आउटपुट में 1 नंबर आने वाला है। ठीक है, अब बीच का कोड उसका क्या होगा, ठीक है, दैट वी डोंट नो, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, या समय के साथ साथ में ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, तो फैक्टोरियल का एक फंक्शन हमने बनाया है,
ठीक है, INT FACTORL फैक्टोरियल। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी क्या कर रहा है, INTN करके एक नंबर ले रहा है अपने अंदर में ना, ठीक है। और देयर इज अनदर फंक्शन, ठीक है, FACTORL फैक्टोरियल INTN, बट ये जो फंक्शन है ये स्ट्रेट है, ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल लूप यूज हो रहा है, ठीक है, ITER इटरेशन है ना, ये यूज हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकर्शन यूज हो रहा है। तो अब हमको मेथड से कोई मतलब थोड़ी ना है कि हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं या इटरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई बॉदर नहीं है हमको, ठीक है, RSUR ऐसा रिकर्शन देखिए। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल इटरेटिव फंक्शन है ये वाला, है ना, ठीक है। तो उससे हम लोग को मतलब नहीं कि आप इटरेशन कर रहे हैं या रिकर्शन कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, ठीक है। हम लोग को मतलब ये है कि इनपुट में हमको n देना है और आउटपुट में फैक्टोरियल निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब लास्ट में, मतलब यहाँ से फैक्टोरियल हमारा रिटर्न होना चाहिए और यहाँ से भी फैक्टोरियल रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, दैट इज आवर बॉर्डर, है ना, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, यस सर। है ना। यस सर। ऑलराइट, तो चलिए एंड अगेन, तो ये चीज था, ठीक है। यस सर। एंड मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स क्या करना है, मेनी टाइम्स मतलब ये पहले ही क्रिएट कर लीजिए आप, मतलब टेस्ट केसेस पहले बना लीजिए एंड देन यू गो ऑन राइटिंग द प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, विल आल्सो प्रैक्टिस, फ्यूचर में देखेंगे हम लोग भी ये सब चीज, मतलब हम लोग भी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसका टेस्ट केसेस हमारे पास पहले से होगा, तो बाद में आसानी होगा, हम लोग प्रोग्राम लिख लेंगे और ये सब टेस्ट केसेस के अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, इजीली प्रोग्राम को, क्योंकि देखिए प्रोग्राम बनाने के बाद रन तो करना ही पड़ता है हम लोग को, ठीक है, रन करना ही पड़ता है और हम लोग को वैल्यूज डालना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो वही काम यस हम सर। शुरू में कर लेंगे, पहले ही हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये बाद में हम लोग उसी टेस्ट केसेस का अगेंस्ट में रन करके चेक करते रहेंगे, है ना। एंड सब आदत यस बनाने सर। की बात है। जैसे अभी देखिए, ठीक है, कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल आवर जावा प्रोग्राम्स वर लाइक दिस, है ना, मतलब बिना कोई पैकेज का डिक्लेरेशन हम लोग सीधे सीधे क्या करते थे, कोड लिख देते थे ऐसे करके, है ना, ठीक है। बट अब हमारा यस आदत हो सर। गया कि बिना पैकेज का डिक्लेरेशन का नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे दिक्कत, जैसे अभी ये जब जे यूनिट हम लोग यूज करे थे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी आया, ठीक है, बट फिर क्लैरिफाई हो ही गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है खास, ठीक है। हाँ, अभी बस ये थोड़ा सा है कि ये जो फाइल है ना, या तो हमको कोई कॉमन जगह में रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक हम लोग ऐसे जगह में रख रहे थे जहां से कि जो जहां हमारा क्लास फाइल्स रहता था नॉर्मली, ठीक है, वहां रखते थे हम लोग। तो अब कंपाइल करने के लिए फिर वो क्लास वाला डायरेक्टरी का भी हमको मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज और थोड़ा सा सेटल आउट कर लेना पड़ेगा, एंड इट कैन ऑलवेज बी डन, ठीक है। देखिए, जब सिचुएशन आता है या मतलब रियल लाइफ का प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशन भी होगा। देखिए, डेवलपमेंट मशीन में देयर बी मेनी चांसेस, है ना, देयर बी मेनी चांसेस कि आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा हमेशा, है ना, ठीक है, यूल यूज दिस वन, यूल यूज दिस वन, है ना, ठीक है, ये तो हमेशा चाहिए होगा हम लोग को ये सब, ठीक है, जार फाइल्स। तो ये कॉमन जगह में रखा जा सकता है, वी कैन ऑलवेज कीप इट इन अ कॉमन प्लेस, ठीक है। और जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्लास पाथ में ऑलवेज वी कैन मेंशन दैट कॉमन प्लेस, है ना, ठीक है, वो हम मेंशन कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में फिर देखना होगा उसको, ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डोंट हैव टू गिव द जावा फाइल्स, है ना, हमको तो क्लास फाइल देना है, ठीक है। तो उसी के साथ बंडल कर देंगे, दोनों को सेम जार में डाल देंगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा, है ना, आराम से काम हो जाएगा हमारा, यस सर। है ना। तो वो यस प्रोडक्शन सर। वाला फिर देखना पड़ेगा बाद में ना, ठीक है, तो ऐसे करके मिल जाएगा चीजें करते करते। तो अब देखिए, अब हमेशा अगर हम लोग ये इसका इम्प्लीमेंट करते रहे, मतलब टेस्टिंग का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते रहे, तो एक समय आएगा जब ये एकदम आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, मतलब दिमाग में ऐसे आते जाएगा, अच्छा इस प्रोग्राम का ऐसे करके टेस्टिंग बन जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं कि ये हमारा ये फ्रेमवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लगभग ये कोड ये कंपाइल हो गया, इसका मतलब काम करेगा आराम से, ठीक है। हमको बस ये चेक करना था कि दिस क्लासेस आर एक्सेसिबल और नॉट, है, ठीक है, तो ये सब एक्सेसिबल है क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है, अल्टीमेटली हमको ये सक्सेस का मैसेज भी मिला हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, विल ट्राई टू इसको यूज करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, लेट अस ट्राई टू यूज इट, ठीक है। इसमें बहुत सारा अभी ये भी आएगा, क्या बोलते हैं, ये दिक्कत भी आएगा, बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम आगे में समझेंगे, ठीक है। तो इसे एक छोटा सा हम लोग सिर्फ ये करते पहले प्रोग्राम बनाते हैं, एंड देयर बी मेनी न्यू टर्म्स, ठीक है, दैट विल लर्न, ठीक है, लाइक, ठीक है, एक टर्म होगा टेस्ट फिक्चर करके, है ना, ठीक है, FIXT फिक्चर, है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, कि ये क्या होता है, टेस्ट फिक्चर्स वगैरह क्या होता है, ठीक है, तो ये सब चीज समझना पड़ेगा, बट लेट ऑन विल कम स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसमें आएंगे हम लोग, है ना, ठीक है, ये सब क्या होता है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको टेस्ट करने के लिए ना, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। उस दिन वाला भी मिल जाता था, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। तो यूजुअली, ठीक है, यूजुअली बहुत लोग टेस्टिंग के टाइम में उस प्रोग्राम को टेस्ट रनर बुला के टेस्ट करते हैं, तो चलिए कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हाँ, कुछ क्लासेस के बारे में हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेनली 3 क्लासेस होता है, एक जे यूनिट कोर है, एक रिजल्ट है, ठीक है, और एक फेलियर नाम का क्लासेस। ये 3 क्लास के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विल कम टू दैट। तो चलिए पहले तो टेस्ट कर लेते हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन आई विल डिस्कस दोस थिंग्स, है ना। तो एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे, इसी जगह में एक और फाइल बनाते हैं हम लोग। यू कैन कॉल एनीथिंग, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर केसेस में, मतलब ट्रायल में, इसको टेस्ट रनर नाम से, ठीक है, बना के लोग देखते हैं। तो चलिए ये नाम से हम लोग बनाते हैं फिलहाल, ठीक है, एंटर। तो ये जो क्लास अभी हमने बनाया था पिछला वाला में, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉल दिस क्लास हियर, ठीक है। और ये हमारा टेस्ट केस है, हमको ये चेक करना है, ठीक है, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट वी हैव टू चेक, है ना, ठीक है। तो असल में ये पैरामीटर भी, जैसे ये देखिए, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं इसको चेंज करके भी दिखाऊंगा, अभी ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना एग्जांपल्स देखिएगा ऑनलाइन, ऐसे टाइप का एग्जांपल होगा, तो बेसिक एग्जांपल विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, बाद में मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ठीक है। कि चलिए वो उसी समय मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू फर्दर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस हम यूज करेंगे, तो उसका पैकेजेस में बाद में जैसे जैसे क्लासेस आएगा वैसे वैसे मैं इंक्लूड करते जाऊंगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए क्लास तो बन गया हमारा, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे मेन होना चाहिए, बिकॉज हमको एग्जीक्यूट करना है इसको, है ना, ठीक है, वी हैव टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। ऑल राइट। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, अब वहां तक तो हमारा ये कंपाइल्ड ही था, ठीक है, दैट वाज ऑलरेडी कंपाइल्ड। अब जो दूसरा वाला जो ये हमारा है ना, ये जो टेस्ट रनर है, इसको भी कंपाइल करने के लिए डॉट सीपी में मैं वो रहने देता हूँ, है ना, ठीक है, बिकॉज आई बी नीडिंग, ठीक है, उसका मुझे जरूरत पड़ेगा। तो हालांकि अभी ऐसे एंटर प्रेस करते हैं, यू विल हैव अ क्लास फॉर दैट आल्सो, देखिए ना, एलएस करके देख लेते हैं। तो देखिए इसका भी क्लास बन गया है, और इसको अगर हम रन करेंगे, तो अभी तो देखिए जावा और कोई ये मतलब क्लास पाथ नहीं भी देने से, एंटर दबाने से भी देखिए अभी रन कर गया है, ठीक है। बिकॉज टिल नाउ अभी तक हमने ना कोई पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ना वो क्लास को इस्तेमाल किया है, ठीक है। हालांकि कंपाइल होने के टाइम में हमने क्लास पाथ में इसको ऐसे डाल के छोड़ दिया था, हालांकि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अभी तक कुछ ऐसा हमने यूज नहीं किया है ना, ठीक है। ऑल राइट। नाउ अभी लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला काम होगा हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट, ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम है जे यूनिट कोर, जे यू एन आई टी यूनिट्स यू आर ए कोर नाम का एक क्लास है, जहां से हम लोग को रन क्लासेस को कॉल करना है। रन क्लासेस आर वो जो टेस्ट केस वाला क्लास हमने बनाया था, उन्हीं को रन क्लासेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रन क्लासेस को कॉल करना है हम लोग को, ठीक है। एंड देन हियर, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है, वी हैव टू कॉल दैट क्लास हियर, ठीक है, व्हाटएवर दैट नेम इज, ठीक है, यू हैव टू कॉल इट हियर, ठीक है। तो हमारा क्लास का नाम क्या था, टेस्ट जे यूनिट है ना, तो उसको कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, टेस्ट जे यूनिट है ना, इसको कॉल कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, नाउ समथिंग विल बी रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा, जहां से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये रन क्लासेस क्या रिटर्न करता है। तो रन क्लास असल में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा विच विल बी ऑफ टाइप रिजल्ट एक्चुअली, ठीक है, एक रिजल्ट टाइप का होगा। तो ठीक है, तो देयर इज अ क्लास कॉल आर ई एस यू एल टी रिजल्ट, ठीक है, उसी का एक हमको रेफरेंस बनाना होगा। तो नॉर्मली स्मॉल में आर ई एस यू एल टी रिजल्ट के नाम से बना लिया जाता है, लाइक दिस, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए सक्सेसफुल होगा तो इसके अंदर में रिजल्ट आएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो वो मतलब एरर यस को भी सर। हमको ट्रैप करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न, ठीक है, हाउ टू ट्रैप दैट एरर आल्सो। तो यस उसके सर। लिए यूजुअली दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। तो हो सकता है कि मल्टीपल एरर्स आए, तो इसीलिए एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, फॉर। और उसके बाद में ठीक है, तो फेलियर एक क्लास है, अगेन एफ ए आई एल यू आर ए फेलियर इज अ क्लास, जिसका एक रेफरेंस बना लीजिए, ठीक है, स्मॉल में एफ ए आई एल यू आर ए फेलियर स्मॉल में, फिर कॉलन। तो अभी ये एक सिंगल वेरिएबल हो गया, ठीक है, एंड यहाँ से हमको, ठीक है, ये रिजल्ट में से हमको वो मिल जाएगा, आर रिजल्ट में से एक अरे टाइप से मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर में वो सारा का सारा मैसेजेस होगा, ठीक है, रिजल्ट डॉट गेट फेलियर एफ ए आई एल यू आर ए। अब देखिए, अब हम लोग कोशिश करना चाहिए मोर ऑफनली, ठीक है, जब भी अरे वगैरह आए तो उस समय में